इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आज का मेरा मौज़ू इंतखाब है नमाज तरावी। अपनी बात का आगाज़ में इस उम्मीद के साथ करने जा रही कि शायद से उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने के बाद इस माह मुबारक के हवाले से अदा किए जाने वाला सबसे पहला अमल तरावी की नमाज है, जिसके लिए अहले ईमान ज़ौक़ व शौक़ से मसाजिद का रुख करते हैं, जहाँ बाद नमाज ईशा इश्क व मोहब्बत की मुअत्तर फ़िज़ाओं से सरशार तरावी के ईमा अफरोज़ रूहानी इज्तिमात में कैफ़ व सुरूर की लज़्ज़तों से भरपूर हफ़्फ़ाज़ अकराम की मसूर कुन तिलावत कलाम पाक रूह परवर समा बांध देती है और सामईन हुब्बे इलाही और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में डूबकर इन पाकीज़ा साअतों में महू हो जाते हैं। बुखारी शरीफ की मशहूर व मारूफ़ शरह लिखने वाले हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने तहरीर किया है कि तरावी तरविया की जमा है और तरविया के मायने एक दफ़ा आराम करना है, जैसे तस्लीमा के मायने एक दफ़ा सलाम फेरना। रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज ईशा के बाद बाजमात नमाज को तरावी कहा जाता है, क्योंकि सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर दो सलामों के बाद यानी 4 रकात के बाद कुछ आराम करते थे। यहाँ खुद तरावी का सीगा बता रहा है कि तरावी की रकात 8 से यकीनन ज़ायद है, तभी तो आराम का तसव्वुर मिलता है। नमाज तरावी मर्दों और औरतों के लिए 20 रकात सुन्नत मौक़ूदा है और मर्दों के लिए ये मसनून है कि मस्जिद में बाजमात सलातुल तरावी अदा करें, अलबत्ता ख़वातीन घर में तरावी की नमाज अदा करें। दीन इस्लाम में क़यामुल लैल की बहुत फ़जीलत बयान की गई है कि बंदे मोमिन अपनी नींद को कुर्बान करके रब की बारगाह में सरबसजूद हो और सलात तहज्जुद अदा करे। इसी क़यामुल लैल की एक सूरत नमाज तरावी है। अहादीस में सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल और इजमाए उम्मत से साबित है कि मुसलमान रमज़ान में पूरा महीना नमाज ईशा के बाद 20 रकात नमाज तरावी अदा करके क़यामुल लैल की फ़हरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शुरका ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप नमाज तरावी के लिए मस्जिद तशरीफ़ ना लाए और सुबह फरमाया, मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इसी डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज़ ना कर दी जाए कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत की जाए। रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है, इसीलिए तरतीब के साथ नमाज तरावी में उम्मत मुसलमा कुरान की समाअत करती है। हदीस के अल्फाज के पेश नज़र हम इस नमाज को अल्लाह पर ईमान रखते हुए और अल्लाह ताला ही इससे सवाब की उम्मीद के साथ नमाज पढ़े तो यकीनन अल्लाह ताला माह रमज़ान में कुरान करीम की सुनने की बरकत से हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में उम्मत मुसलमा का इत्तेफाक है कि नमाज तरावी फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत मौक़ूदा है, लेकिन हर साल रमज़ान और रमज़ान से कबल बाज़ हज़रात 20 रकात नमाज तरावी को बिदअत या खिलाफ सुन्नत करार देने में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं, जिससे उम्मत मुसलमा के आम तबके में इंतशार पैदा होता है। हालांकि अगर कोई शख्स 8 की जगह 20 रकात पढ़ रहा है तो ये इसके लिए बेहतर ही तो है, क्योंकि कुरान व हदीस की रोशनी में सारी उम्मत मुसलमा मुत्तफ़िक है कि रमज़ान की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। नेज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत से उम्मत मुसलमा जमात के साथ 20 ही रकात तरावी पढ़ती आई है। हरमैन मैंने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में आज तक कभी भी 8 रकात तरावी नहीं पढ़ी गई।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب باضابطہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوا تو کسی بھی صحابی نے اس پر کوئی تنقید کیوں نہیں کی؟ دنیا کی کسی کتاب میں، کسی زبان میں بھی کسی ایک صحابی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کے شروع ہونے پر کوئی اعتراض مذکور نہیں ہے۔ اگر ایسی واضح حدیث تراویح کی تعداد کے متعلق ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ہمت ہوتی کہ وہ 8 رکعت تراویح کی جگہ 20 رکعت تراویح شروع کر دیتے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ذرا سی چیز میں بھی آپ کی تعلیمات کی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ یقیناً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بہت زیادہ تھا۔ رمضان المبارک وہ ماہ مبارک ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے تعداد رکعات میں الجھنے یا اس کے سنت یا سنت موقدہ یا واجب ہونے نہ ہونے کے مسائل میں پڑھنے کے بجائے اگر ہم نفل ہی سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو ضرور پڑھیں، یہ ہمارے اجر میں اضافے کا ہی سبب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں بکثرت نوافل کا اہتمام کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہماری عبادت، اعمال، عقائد، دین، ایمان، نمازوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ آخر میں آپ لوگوں سے 2 التجا کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگے تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور دوسری یہ کہ میرے لیے دعا کرنا، سچی والی، اچھی والی اور بہت ساری۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔